डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर से निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी अच्छा। हाय फ्रेंड्स, आरंगे मैं ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक नहीं हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टोरी है ये किसी और के चैनल पे देखा होगा आपने और इस चैनल पे देख रहे हैं। असल में दोनों ही मेरे चैनल हैं। वो जो चैनल था फुल डेटा के साथ मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया फ्रेंड्स, तो नहीं हुआ। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको ज़्यादा दुखी तो करना नहीं चाहती हूँ, क्या करूँ फ्रेंड्स। और लाइफ की वाट लगी पड़ी हुई है। छोड़ो, मैं अपनी दुख भरी कहानी आप लोग को नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आप लोग भी सैड हो जाएंगे। तो हमने आई एम नॉट योर ओमेगा का ये 4th पार्ट है। तो हमने अगले पार्ट में देखा था जो हमारा जो मॉडर्न दुनिया का वांगजी था हमारे एंशियन दुनिया के वांगजी के पास आ गया है। तो उसकी बॉडी में आ गया है। और हमारे एंशियन दुनिया का जो वांगजी का बॉडी था ना, वो तो प्रेग्नेंट था। उसका बेबी होता है। उसके बेबी होने के बाद और उसके बेबी होने के टाइम उसका जो क्यूट सा जो हस्बैंड होता है, मतलब एम्परर वी वुशियन, उनको वो पकड़ के रखता है उसको दिखाने के लिए कि बच्चा होने के लिए कितना ज़्यादा पेन सहना पड़ता है ओमेगा को। और अल्फ़ा तो पैदा करके ही छोड़ देते हैं, मतलब करके छोड़ देते हैं। पैदा तो मम्मी को करना पड़ता है, सारे ट्रबल मम्मी को सहना पड़ता है। पापा का क्या है? तो ये दिखाने के लिए उसको ऐसे रख दिया जाता है और उसके बालों को नोच के उसको पीट के, मतलब जो भी दर्द उसको हो रहा था वो सब कुछ उसके सो कॉल्ड हस्बैंड के ऊपर निकाल के वो एक बच्चा पैदा कर ही देता है। और वो बच्चा पैदा करने के बाद जब हमारा जो वुशियन होता है वो उस बच्चे की तरफ देखता है, तो मतलब नीचे की तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि चारों तरफ ब्लड्स लगे हुए होते हैं। मतलब बच्चा पैदा कराने के बाद तो चारों तरफ ऐसे होते हैं ना, ब्लड होता है और बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक। ऐसे अब देख के ना वो बेहोश हो जाता है। तो मैं उसके बाद से कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो हम देखते हैं उस बेबी के बर्थ के बाद जब हमारे वांगजी को अच्छे से क्लीन करके उसको रूम में रखा जाता है, तब हमारा एम्पायर को तरफ सब देख के शॉक्ड हो गए थे क्योंकि हमारा एम्पायर बेहोश था। तब हमारे एम्पायर की होश आती है, वो वांगजी और बेबी को देखने जाता है। पर जब रूम में वो जाने ही लगता होता है, तब एक सेनापति जो होते हैं ना, वो आते हैं और बोलते बोलते एम्पायर। तो हमारा जो विभूषण होता है ना, वो बोलता है क्या हुआ? बोलता है सर एम्पायर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारे जो एम्पायर होते बोलते हैं कैसी परेशानी? तो वो कहते बोलते जो है ना, हमारे पश्चिम जगह के जो किंगडम है ना, वो हम पे हमला बोल दिया है। पूरे बॉर्डर के पास उन्होंने अपना सेना खड़ा कर दिया है उन लोगों ने। तो हमारा जो भूषण बोलता है ठीक है, अब हम अपनी सेना को तैयार करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। तो वो जो सेनापति होते हैं ना, वो ऐसे प्रणाम करते हैं। तो हमारा भूषण जो होता है ना, बच्चे और वांगजी के पास जाने के बगैर वो ऐसे एक न्योता, मतलब एक पत्र होता है ना, उनको दोनों की वाइफ के पास भेज देता है और एक अपने फादर के पास भेज देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए उसको जाना पड़ रहा है। तो बिना मिले चला जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, जब उसकी आँख खुलती हुई बेहोश हो गया होता है, तो देखता है जो लैंसन होता है ना, उसके पास बैठा हुआ है, उसको हाथ को पकड़े हुए और उसकी आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो अपनी यादों में देखता है जो मॉडर्न, मतलब जो मॉडर्न दुनिया के वांगजी होता है वो एशियन दुनिया के वांगजी के
दिमाग में सोच रहा होता है कि ये जो उसका ब्रदर है उससे बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है। तो हमारा जो लैंसन होता है ना वो वांगजी को उठने में हेल्प करता है और उसके हाथों में मेडिसिन का बाउल रख के बोलता है ब्रदर जल्दी से मेडिसिन ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा खाना बनाऊंगा और आपके लिए कुचिन बजाऊंगा। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो लैंसन की इतनी प्यारी बातें सुनकर, इतनी केयर देख के उसकी आंखें भर आती है और बोलता है, और वो लैंसन को हक कर लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया भाई, मेरी मेरी मेरे क्यूट सा जान को मैंने बहुत मिस किया। तो हमारा जो लैंसन होता है ना बोलता है मैंने भी अपने क्यूट से जीजी ब्रदर को बहुत मिस किया जो मुझसे 2 मिनट का बड़ा है। तो हमारा वांगजी सुन के हंसता है और हमारा लैंसन बोलता है, और लैंसन रोने लगता है और बोलता है ब्रदर आपको पता है मैं कितना ज़्यादा अकेला पड़ गया था, मुझे कितना बुरा लग रहा था, मैं तो सोच रहा था कहाँ कहाँ होंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या करूँगा बोलिए ब्रदर। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे पता था आप कभी भी मेरे बेबीज़ को ऐसा जहर नहीं दे सकते, मुझे पहले से पता था, ये किसी और ने किया होगा, पर मैं क्या करूँ ब्रदर, वो जो है ना कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था बोलिए। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना बोलता है, और लैंसन की जो है फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोलता है लैंसन बेबी देखो मेरी बात ही मानोगे, मुझे तुमसे बहुत बड़ी मदद चाहिए, करोगे अपने भाई की मदद करोगे। तो हमारा जो लैंसन होता है बोलता है आपके लिए कुछ भी करूँगा ब्रदर, आप सिर्फ कहिए, मैं आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। हमारा जो लैंसन होता है वो ऐसा कहता है तो हमारा वांगजी बोलता है लैंसन की मुंह पे हाथ रखते हुए उसके सर पे चपेट मारते हुए, बदमाश लड़का कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पहले मेरी बात तो सुन। तो हमारा जो वांगजी होता है ना लैंसन के कानों में बहुत ज़्यादा खुसर पुसर कर रहा होता है और हमारे जो लैंसन होता है ना ये सारी बातें सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ब्रदर अगर आप अब सच में ये करना चाहते हैं तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं उसे मज़ा चखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना उठता है अपने कमर में हाथ दे के थोड़ा इधर उधर चलने के बाद थोड़ा ड्रामेटिकली बोलता है ठीक है कोई बात नहीं वे वांगजी, तुम्हें अभी भी सीखना बाकी है, अगर तुम मेरे ही भाई हो ना, आज तुमने प्रमाण कर दिया कि आप मेरे ही भाई हो। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना बोलता है अब ना जो नाटक है ना वो बंद करेंगे तो अच्छा होगा, कृपया मेरी काम कीजिए। तो हमारा जो वांगजी होता है ना अपने हाथों को ऐसे होता है ना हाथों में ताली देता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है और वो एक चिट्ठी लिखता है और बोलता है इसको पहुँचा दो, तुम्हें पता है कहाँ पहुँचाना है, और सबसे चुप के, ठीक है। तो हमारा जो लैंसन होता है ना बोलता है वांगजी ब्रदर आपका काम तो हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो वांगजी बोलता है हाँ वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो हमारा जो लैंसन होता है ना बोलता है ठीक है आपका बेबी क्यों आपको नहीं देखना है क्या। तो वांगजी कहता है हाँ चलो मुझे लेके चलो। तुम्हारा जो लैंसन होता है बोलता है आप यहाँ पे रहिए मैं लेके आता हूँ। तुम्हारा जो लैंसन होता है ना जहाँ पे वो बेबी होता है उस रूम के पास जाने लगता है। तो जो बेबी होता है ना उसके पास हमारा जो क्यूट सा जो दोनों बेबीज़ होते हैं ना हमारे विंग के फर्स्ट जो चाइल्ड दोनों होते हैं वैसे हो वहाँ पे होते हैं। तो एक जो बेबी होता है ना बेबी आइवन होता है और शिजुई होता है। तो हमारा जो आइवन होता है वो बोलता है देखो ये बेबी कितना क्यूट है, बिल्कुल फादर की तरफ दिखता है। तो हमारा जो शिजुई होता है बोलता है नहीं ये फादर की तरफ नहीं, ये तो मुझे मदर की तरफ दिखता है। तो हमारा जो लैंसन ये बात सुन मतलब वो सुन रहा होता है और शिजुई बोलता है नहीं ये फादर की तरफ दिखता है। तो हमारा शिजुई
ऐसे बोलता है। तो हमारा ये ऐसे बोलता है, एक बोलता है फादर किधर दिखता है, एक बोलता है मदर किधर दिखता है। तो उनकी तू मैं हो रहा होता है, और उनकी तू मैं के चक्कर में बेबी बेचारा सोच रहा होता है कहाँ मैं अब फंस गया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। मेरे दोनों भाई क्या ढक्कन है, मैं तो उन दोनों का भी हूँ तो उन दोनों की तरह भी तो दिखूँगा। कैसी अजीब सी बात पे लड़ रहे हैं, मेरे दोनों भाई क्या गधे हैं। बेबी ये सोच रहा है, ये मैंने एज्यूम किया है, बेबी कुछ और भी सोच सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा जो प्यारा सा जो शिज़ोई होता है वो कहता है आइवन से, आइवन देखो तुम मुझसे छोटे हो, अपनी बड़ी भाई की बात मानो। तो जो आइवन होता है बोलता है तो क्या हुआ, मैं तो बस 1 मिनट का छोटा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा शिज़ोई बोलता है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या पता। तो उनके तो मैं चल ही रही होती। तो जो लैंजन होता है ना, वो उनके तो मैं के अंदर टपक जाता है, बोलता है ये बेबी ना उसकी मदर की तरफ ना उसके फादर की तरफ दिखता है, ये मेरे अंकल की तरफ दिखता है, बिल्कुल नए नक्श पूरे मेरे अंकल की तरफ। तो उनकी ये बात सुन के तो जो दोनों बेबीज़ होते हैं, सर्वेंट होते हैं जो होता है, और जो जो क्वीन होती है ना, जो वो तक शॉक्ड हो जाती है, और जो बेबी होता है वो खुद शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा शिज़ी बोलता है क्या मतलब ये दादू की तरफ दिखता है, मतलब इसकी भी कुछ दिन बाद एक छोटी सी दाढ़ी निकलेगी और वो सारे दिन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपने कसी हुई छाती के साथ पीठ के पास हाथ लेके घूमेगा और लोगों को ऑर्डर करेगा और बोलेगा शेमलेस बदमाश, ऐसी बातें करेगा। तो उसकी ये सारी बातें सुन के सब हंसने लगते हैं। तो लैंजन बोलता है अरे नहीं नहीं, ये पूरा हमारे ख़ानदान की तरह दिखता है, अरे इस खानदान के बच्चे थोड़ी ना इतने अच्छे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, देखो तुम दोनों की तरफ, तुम दोनों इस खानदान के जैसे दिखते हो, इसीलिए तो इतने गंदे दिखते हो। तो वह शिज़ू कहता है क्या, हम गंदे नहीं हैं मम्मा। तो वो जो होते हैं ना हमारे शिज़ू, आइवन बोलता है हाँ मैं भी गंदा नहीं हूँ, अब क्या कह रही है। तो जो लैंजन होता है ना वो बोलता है हाँ तुम दोनों तो कितने गंदे दिखते हो, इस खानदान के बच्चे बिल्कुल सुंदर नहीं होते, हमारे खानदान का बच्चा देखो कितना सुंदर है, चाँद का टुकड़ा है, बोल के ना उसकी नज़र, उसकी जो छोटा सा बेबी है ना उसकी नज़रें उतारता है। बोलता है हाँ क्योंकि बेबी ओमेगा है और हम अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा हैंडसम होता है और बेबी जो होता है ना ओमेगा होता है वो क्यूट होते हैं, वो प्यारे होते हैं, वो ब्यूटीफुल होता है। तो जो लैंजन होता है बोलता है हाँ मेरे हैंडसम दोनों बेटे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, पिताश्री नहीं है इसका मतलब तुम अपने काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे कैसे रहोगे। तो जो ना दोनों क्यूट से अपनी पप्पी से आई इस देख के बोलता है मम्माम तो बेबी इसको देख रहे हैं, वो बेबी देखो कितना क्यूट है, कितना शांत है, हम इसके साथ खेल रहे हैं, हम कुछ दिन बाद इसको ना तलवारबाजी सिखाएंगे। तो ये बात सुन के जो हमारी जो राजमाता होती है वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर सिखाना। पर मुझे लगता है कि इस बेबी को पहले कुछ खाने की ज़रूरत है, अगर ये खाएगा नहीं तो उसके पास पावर कैसे आएगी, और पावर नहीं आएगी तो ये हमारे क्यूट सा जो शिशु है, क्यूट सा जो आइवन है, इसकी तरफ इतना बड़ा योद्धा कैसे बनेगा। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ। तो हमारा लैंजन कहता है उसके लिए तो इसको खाना पड़ेगा, और इसको खाना इसकी मम्मा ही खिला सकती है, तो मैं इसको अपनी मम्मा के पास लेके जा रहा हूँ। तो सब कहते हैं नहीं, बोलता है क्यों, तो हमें उसके साथ खेलना है, मतलब राजमाता और जो बड़े मतलब पुराने जो किंग होते हैं ना, फर्स्ट किंग, और ये विंग जो विंग के जो फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें भी खेलना है बच्चों के साथ। तो हमारा लैंजर बोलते हैं आप पिताश्री आप क्या कह रहे हैं। तो बोलता हाँ हम भी देखो ना कितना प्यारा बच्चा है, सच में हमारे ख़ानदान में ना इससे बच्चा कभी पैदा नहीं हुआ, कितना प्यारा है। तो जो बच्चा होता है ना वो सच में बहुत क्यूट होता है। तो लैंजन होता है बोलता है बट इसको खिलाना भी तो ज़रूरी है ना, इसे कुछ भी नहीं खाया अभी तक और ये रो भी नहीं रहा है, तब थोड़ा बहुत रोया था जब पैदा हुआ था, उसके बाद बिल्कुल नहीं रोया। तो बोलता है कितना अच्छा बच्चा है मेरा विंग, तो कितना रोता था बचपन में, याद है तुम्हें कांग से। तो बोलती है हाँ
पता है, और मेरी नींद भी उड़ाता था। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, मेरी कितनी प्रीशियस नींद। तो हमारी जो कांसी सरीन होती है ना, वो जो होते हैं ना, उसके हस्बैंड को वीचान से को कोनी मारते, बोलते क्या बोला मेरे बच्चे के बारे में, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा लहजन बोलता है ठीक है मैं बेबी को लेके जाता हूँ। तो आयुन शिजु बोलता है मैं भी जाऊँगा, मुझे भी बड़ी मम्मा से मिलना है, मुझे बड़ी माँ से मिलना है। तो लहजन कहता है चलो, किस बात की देर है। तो तीनों मतलब 3 दिखा रहे काम नहीं कर रहे, उस क्यूट सी बेबी को अपने मतलब अपनी टीम में शामिल करते हुए लेके जा रहे होते। मतलब सच में वो तीनों ऐसे चल रहे होते मटक मटक के एकदम। और बेबी मन में सोच रहा होता है ये कुछ ना, ये ज़रूर आज आज मेरी खैर नहीं, पैदा होने के बाद ही भगवान को मैं प्यारा हो जाऊंगा। ये लोग ऐसे नाच नाच के क्यों चल रहे हैं, क्या ये लोग पागल है तीनों माँ बेटे। ए भगवान, मम्मी मुझे कहाँ आपने छोड़ दिया, मुझे अपने पास ले लो। ये ये तो मेरी मम्मी जैसी दिखती है, बट ये मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है। इसका दिमाग तो मुझे लगता है घुटने के नीचे है। ये भी मेरी सोच है, बच्चा नहीं भी सोच सकता है और सोच भी सकता है। तो जो बच्चा होता है ना, वो अपनी सांसों को अब ठीक होता है, क्योंकि जो हमारे वांगजी का रूम होता है वो चला आता है। और हमारा जो लैंजन होता है बोलता है वांगजी ब्रदर मैं आ गया हूँ, और ये रहा आपका बेबी। तो हमारे वांगजी कहते हैं लैंजन धीरे, तुम बेबी को गिरा दोगे। और लैंजन बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, मेरे पास 2 बच्चे हैं ना, मैं भी तो उनको संभालता हुआ आया हूँ ना। तो हमारे लैंजन की ये बात सुन के हमारा वांगची जो होता है ना, लैंजन की कान पकड़ के बोलते अच्छा तुमने खुद अकेले। तो हमारे लैंजन कहते ब्रदर दर्द होता है आया। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने और यहाँ की जो वे क्लन की सारी जो दासियाँ ने मिल के, बट मैंने थोड़ा सा संभाला है। तो लैंजन कहता हाँ, वो बोलता है थोड़ा सा तो संभाला है ना, दूध तो मैं ही पिलाता था ना, वो तो आप नहीं पिला सकते। तो लैंजन कहता तो मैं लैंजन की ये बात सुन वांगची कहता अच्छा ठीक है, तो उसका कान भी छोड़ देता है। तो बोलता है तूने काम कर दिया। तो हमारा लैंजन जो होता है ना, एकदम आराम से पैर टांग के बैठ के बोल रहा है हाँ काम मैंने कर दिया है। और एक अंगूर के गुच्छे को अपने मुंह के पास ला के बोलता है कल सुबह तो धमाका होने वाला है। एंड थोड़ा अंग्रेजी कहते हैं चुप चुप, दीवारों के भी कान हो सकते हैं। थोड़ा अंग्रेजी कहते हाँ पता है मुझे, मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, अब बाकी आपके सामानों का है वो उसका भी कर लेंगे। अंग्रेजी कहता है ठीक है तो तुम कर लो, और आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो अंग्रेजी कहता है ऐसा कहता है। तो मेरा लैंजन कहता है हाँ ठीक है ब्रदर आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लोग सो रहे होते हैं महल में, मतलब ताज़ से उठ के उठते हैं और महल का काम हो रहा होता है, मतलब जैसा काम होता है। तो हम देखते हैं अचानक एक संवाद आता है महाराज के पास कि महल के जो मुख्य दरबार होता है ना, उसके पास एक मतलब एक बहुत ही बड़ा सेना आ रहा होता है। महाराज पहले सोचते हैं कि महल पे हमला हो गया तो क्या, तब जब उसको पता चलता है कि कौन है आई है, तो वह ऐसे उनको लेने जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे वांगजी के कमरे में, हमारे वांगजी के कमरे में 3 बेबी आराम से सो रहे होते हैं। एक जो हमारा क्यूट सा वांगजी का बेबी होता है, और दोनों हमारे लैंजन के बेबीज होते हैं। और हमारा वांगजी और लैंजन दोनों को एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। एंड अचानक दरवाजे पे टक टक होती है, एंड जब टक टक होती है तो वो दोनों उठते हैं, बोलते हैं कौन है देखना भाई कौन है। तो दूसरा कहता है हाँ भाई बोल कौन है। तो लैंजन कहता है ब्रदर देखिए ना कौन है। तो वांगजी कहता है तू देखना मेरी तबीयत खराब। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, वो उठता है और देखता है कि कौन है। तो फ्रेंड्स मैं यही स्टोरी आज ख़त्म कर रही हूँ, पता है थोड़ा सा है, बट मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसको रिकॉर्ड
कर ना पा नहीं रही थी, थोड़ा वक्त लग रहा था, तो इसके लिए आई एम सॉरी।